जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदहूँ गणपति से वगैरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूर्ण करहूँ रघुबर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। राम बाण अहि घन सरस रामा। निकर निशाचर भेंक सिया रामा। जब लगी ग्रस्त न तब लगी रामा। जतन करऊं तजी टेक सिया रामा। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हाथ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता करी वाणी। बैसी जगत विदत अभिमानी। सभय सुभाए नारी कर साचा। मंगल मऊ भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगलों में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। जो अबई मर कट कट काई। जियो बेचारिन साचर खाई। कंपई लोग कप जा की त्राता। जासु नारी सबित बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षसों से खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहीं बहसाई ताई और लाई। चलो सभा ममताई अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता। भयो कंत पर विविध विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़कर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रसिद्ध प्रतिकूल हो गई। बैठऊं सभा खबर सिपाही। सिंधु पार सेना सब आई। बूझऊं सचिव चित मत काहू। ते सब हंसे मस्त कही राहु। ज्यों ही सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप चुप किए रहिए। त्यों सुरासुर तब श्रम नाही। नर वानर के लेखई माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। सचिव पैग गुर तेन जो रामा। प्रिय बोलई भय अस सिया रामा। राज धर्म जनता नीति निरामा। कर होए बेगीना सिया रामा। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि भय या आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य शरीर और धर्म में इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनई सुहाई। स्तुति करौ सुनई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा। भ्राता चरण शीशु तहि नावा। रावण के लिए वही सहायता आ बनी है। मंत्रियों से सुन सुनकर स्तुति करते हैं। इस अवसर पर अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सुरु जाई नाई बैठ निज आसन। बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछौ मम बाता।
माती अनुरूप कहो हित बाता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर यह वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुज सुसुमते सुरगति मुख नाना। जो परिणारी लवारी गुसाई, ताजो कथाओं के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहते हो, वह हे स्वामी परा स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें। 14 बबनु एक पति होय, भूत द्रोह तिसका नहीं सोय। गुण सागर नागर नन जो, अल्प लोभ भय काहू न को। 14 भवनों का एक ही स्वामी है, वह भी जीवों से बैर करके ठठर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र चातुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कह सकता। काम क्रोध मद लोभ सब रामा, नरक के पंथ सिया रामा। सबई परिहरई रघुबीर भजो रामा, भजई जय ही संत सिया रामा। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ यह सब नरक के रास्ते हैं। इस सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिस संत बसते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।